हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल शाहिद एकेडमी पर। आई होप आप लोग सब लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में अपने जी जान से व्यस्त होंगे। जितने बच्चे क्लास 10th के हैं, जितने बच्चे क्या है क्लास 10th के हैं और 23 फरवरी को क्या है 23 फरवरी को 23 फरवरी को इंग्लिश का पेपर 23 फरवरी को इंग्लिश का पेपर देने वाले हैं, वो बच्चे इस क्लास को पूरा शुरुआत से लेके अंत तक देखेंगे। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम प्रॉस के क्या है प्रॉस के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको कवर कराने वाले हैं। प्रॉस के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम कवर कराने वाले हैं, वो चाहे चैप्टर 1 से लेके क्या है चैप्टर 1 से लेके चैप्टर 9 या 10 तक हो। यानी कि आपके एकमात्र वीडियो से ये सारे चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी वीडियो के माध्यम से हम बता देंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन को हम कवर करेंगे इस क्लास में। हम आज सारे चैप्टर 1 से लेकर 9 और 10 तक के सारे जितने भी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं। और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में क्या है हम इसी के लॉन्ग वीडियो को कवर करेंगे। ठीक है, लॉन्ग वीडियो को इसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन जो उसको हम कवर करेंगे। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। ज्यादा से ज्यादा इसमें लाइक आएंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर ज्यादा होगा तो मैं आपके लिए वो वीडियो जल्द से जल्द लेकर आऊंगा। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, वाई वर लेंचो सोल फिल विद सोरो, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका इस वर्ष आने वाला है। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं बस आप इतने क्वेश्चन तैयार करके चले जाना, बस आप इतने क्वेश्चन तैयार करके चले जाना। और मैं गारंटी ले सकता हूं 23 फरवरी के पेपर में इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं 3+3, 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, 6 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, 6 नंबर के आपके पेपर में आने वाले हैं। तो अगर आप इतने तैयार कर लेंगे तो एक भी आपका क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो उसकी आत्मा दुख से क्यों भर गई थी, लेंचो सोल फिल विद सोरो, लेंचो की आत्मा दुख से भर गई थी बिकॉज क्योंकि ऑल हिज क्रॉप्स वर डिस्ट्रॉय, उसकी सारी फसल नष्ट हो चुकी थी ड्यू टू हेलस्टोन, ओलावृष्टि के कारण। लेंचो हैड ओनली वन होप, लेंचो के पास एकमात्र आशा थी, एंड इट वाज द हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर की मदद। क्या है, ईश्वर की मदद। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करने बहुत इजी और आसान लैंग्वेज में यहाँ पर दिया गया है। अगला देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड वाई, जो वर्षा की बूंदें थी वो किससे कंपेयर तुलना की, उसकी तुलना किससे की गई और क्यों की गई। तो रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स 5 सेंट, यानी कि वर्षा की बूंदों की तुलना नए सिक्कों से की गई 5 सेंट और 10 सेंट पीसेस से कितने 5 सेंट के पीसेस से और 10 सेंट के पीसेस से तुलना की गई थी। इट इज ये इसलिए की गई थी बिकॉज क्योंकि दे प्रॉमिस अ गुड हार्वेस्ट एंड गुड मनी, क्योंकि ये वादा कर रहे थे एक अच्छी फसल की, एक अच्छी फसल का वादा कर रहे थे। ठीक है, इसलिए ये तुलना की गई थी। अगला क्वेश्चन क्या मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्वेश्चन तो आपको तैयार ही करना जितने मैं बता रहा हूं, इसमें एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद जब आपको ये तैयार हो जाए फिर आप दूसरे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं, पर सबसे पहले आपको यही क्वेश्चन तैयार करना है। तीसरा क्या है, व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका, यानी कि नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका के लिए क्या दायित्व रखे, तो क्या होगा, मंडेला सेट आउट आइडियल फॉर द फ्यूचर ऑफ द साउथ अफ्रीका इन हिज स्पीच, नेल्सन मंडेला ने अपने भाषण में दक्षिण अफ्रीका के लिए क्या है दायित्व रखे क्या, ही प्लेज्ड होता है उसने शपथ ली टू लिबरेट, आजाद कराने की, ऑल हिज पीपल, उन्होंने अपने सभी लोगों को आजाद कराने का वादा किया, फ्रॉम द कॉन्टिन्यूइंग, लगातार हो रही, बॉन्डेज, बाधाओं से, यानी कि पॉवर्टी, गरीबी की बाधाओं से, डिप्रीवेशन, भेदभाव की बाधाओं, गरीबी की, बीमारी की बाधाओं से, जेंडर एंड अदर डिस्क्रिमिनेशन, और अन्य जाति भेदभाव की बाधाओं से उन्होंने आजाद कराने का ऐसा उन्होंने दायित्व लिया था। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई वर 2 नेशनल एंथम संग, उस दिन 2 राष्ट्रगान क्यों गाए गए, तो क्यों गाए गए, 2 नेशनल एंथम वर संग, 2 नेशनल एंथम संग गाए गए, वन बाय द व्हाइट्स, एक जो नेशनल एंथम था वो श्वेत चमड़ी के लोगों के द्वारा गाया जा रहा था, एंड द अनदर बाय द ब्लैक, और दूसरा जो नेशनल एंथम था वो ब्लैक श्वेत लोगों के द्वारा गाया जा रहा था। दिस सिंबलाइज द इक्वलिटी ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट, और ये प्रतीक था क्या, श्वेत की समानता का ये प्रतीक था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट प्रोम्पेट एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी, व्हाट नेम इट सी गिव इट,
एनी फ्रैंक को डायरी क्यों रखना पड़ी और उसने उस डायरी का नाम क्या रखा? तो एनी क्या जगह एनी प्रॉम्प्टेड टू कीप अ डायरी, एनी ने डायरी इसलिए रखी बिकॉज क्योंकि सी हैड नो ट्रू फ्रेंड, उसका कोई भी वास्तविक दोस्त नहीं था, टू टॉक बातें करने के लिए, एंड शेयर हर फीलिंग एंड सेक्रेट, अपनी भावनाओं और अपने सेक्रेट को शेयर करने के लिए उसके पास कोई नहीं था, इसलिए उसने डायरी को रखा था। सी गेव इट द नेम ऑफ किटी, और उसने क्या इसका नाम क्या रखा? किटी। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि उसने डायरी का नाम अपना क्या रखा था? किटी रखा था। तो अगला क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, वाई वाज मिसेस किसिंग अराउंड विथ एनी? ठीक है, जो मिस्टर मिस्टर किसिंग थे वो एनी से क्यों क्रोधित हुए? व्हाट डिड शी आस्क हर टू डू, और उन्होंने उनसे क्या करने के लिए कहा? या फिर दूसरा क्वेश्चन ऐसे बन सकता है, व्हाई वाज मिस्टर किसिंग अ टीचर अराउंड विद द ऑथर? जो मिस्टर किसिंग जो होते हैं टीचर अध्यापक होते हैं, वो ऑथर से क्यों नाराज होते हैं? क्यों नाराज होते हैं ये आपको बताना। तो इसका आंसर देखते हैं बेटा, इसका आंसर आगे दिया होगा। ठीक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन आपको तैयार करना है, छोड़ना नहीं बिल्कुल भी। इसका देखो यहाँ पर आंसर दिया गया, मिस्टर किसिंग वॉज अराउंड विद द एनी। मिस्टर जो किसिंग होते हैं, श्रीमान किसिंग, जो एनी से बड़ी नाराज होते हैं क्योंकि सी टॉक वेरी मच इन द क्लास, कि वह क्लास में बहुत ही बातें करती थी। सी असाइंड हर एक्स्ट्रा होमवर्क, और वे इसको एक्स्ट्रा रोजाना होमवर्क दे दिया करते थे। आस्किंग हर टू द राइट एन एसे, क्या एसे करके लाने के लिए, यानी जाओ तुम निबंध करके लाना। ऑन द सब्जेक्ट, कौन किस विषय पर निबंध दिया जाता था? अ चैटर बॉक्स, एक बतूनी विषय पर, एक बतूनी विषय पर उसको निबंध दे दिया जाता था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, वेयर इज कुर्ग? कुर्ग 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 कहाँ पर है? कुर्ग कहाँ पर है और कुर्ग क्या है, ये आपको बताना है। ठीक, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, यह पूछ सकता है वेयर इज कुर्ग सिचुएटेड, या वेयर इज कुर्ग, कुर्ग कहाँ पर है? तो कुर्ग और कोडागु, कुर्ग और कोडागु, कुर्ग को हम क्या बोलते हैं? कोडागु बोलते हैं। कुर्ग या कोडागु इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। जो कुर्ग कोडागु है वो कर्नाटका के एक छोटा सा जिले का भाग है। ठीक है, इट इज द सिचुएटेड मिडवे बिटवीन मैसूर एंड कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर। ये मैंगलोर के कोस्टल और मैसूर के बीच में स्थित है। ठीक है, उसके बीच में स्थित है ये। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 8 है, वेयर वर राजवीर एंड प्रांजल गोइंग एंड व्हाई? राजवीर प्रांजल कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? या और कैसे पूछेगा, वेयर वर प्रांजल एंड राजवीर गोइंग? राजवीर और प्रांजल कहाँ जा रहे थे? वॉर वर प्रांजल फादर देयर, और प्रांजल के पिताजी थे वहां पर क्या करते थे? तो ये आपको आंसर बताना। देखो बहुत आसान शब्दों में लिखा गया है, प्रांजल राजवीर वर गोइंग टू असम फ्रॉम दिल्ली। तो प्रांजल और राजवीर दिल्ली से असम को जा रहे थे, असम के लिए जा रहे थे। प्रांजल फादर इज द मैनेजर ऑफ द टी गार्डन इन द अपर असम। प्रांजल जो पिताजी थे वो असम के ऊपरी क्षेत्र में वहां चाय के बागवान के क्या थे? मैनेजर थे, प्रबंधक थे वहां के। ठीक है, प्रबंधक थे, ये याद कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट वाज वल्लीज डिपेस्ट डिजायर? वल्ली का सबसे डिजायर क्या था? उसकी क्या इच्छा थी वल्ली की? वल्ली डिपेस्ट डिजायर, वल्ली की अंतर्यामी जो इच्छा थी वो क्या थी? ही वाज टू राइड ऑन द बस एट द लीस्ट वन टाइम। उसकी अंतर इच्छा थी कि बस में कम से कम एक बार तो सवारी करे ही करे, बिकॉज क्योंकि ऑफ दिस डिजायर सी गेव अप ऑल ओवर द डिजायर। ये डिजायर उसका दिन दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। सो डेट, इसलिए ही कुड कलेक्ट अप सम मनी एंड टू राइड राइड इन द बस, राइड। ठीक है, तो राइड यहाँ पे लिख लेना। उसके बाद उसने क्या किया? पैसे को इकट्ठा किया और उसके बाद उसने बस की सवारी की। क्वेश्चन नंबर आखिरी है 10 है, व्हाट ट्रुथ ऑफ हिज डज गौतम बुद्ध आउट हिज फर्स्ट सरमन? तो गौतम बुद्ध की क्या कहानी यहाँ पर दी गई है वास्तव में? तो ही सेज दैट लाइफ इज अ ब्रीफ। तो उन्होंने कहा कि जीवन एक जो है वो क्या है? एक दुख है, एक दुख से भरी हुई है। इट इज अ फुल ऑफ सोरो, जो दुख से भरा हुआ है। डेट इज द श्योर टू एवरीवन, जो मृत्यु है वो सबको आना तय है, ऐसा उन्होंने गौतम जी ने कहा, गौतम बुद्ध ने कहा। ऑल लीड टू डेथ लाइक एन ऑक्स टेकन द स्लेटर। हम लोग क्या है? सभी लोग एक दिन सभी लोगों को जाना बनना। नो वन विल गेट पीस फ्रॉम द वीपिंग। ठीक है, और किसी को यहाँ पर और रोने से भी क्या मिलती है? शांति मिल जाती है। ऑन द क्वांटिटी इज द पेन विद द ग्रेटर इफ द वन वांट्स पीस। पर हमें दुख होता है कुछ समय के लिए, उसके बाद फिर हम उसके शांति में रह जाते हैं। वन कुड ओवरकम द सोरो विस्मन नेवर ग्रीव डेथ। तो यहां तक आप पूरा क्वेश्चन को तैयार कर लेंगे, अच्छे लिख लो और इसको याद कर लें। बस इतने क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ये 10 क्वेश्चन आपको सिर्फ तैयार करना है, ये आप तैयार कर लेंगे।
तो जो प्रॉस के जो 6 नंबर आते हैं, 2 क्वेश्चन आपके आते हैं, वो आपके पूरे इसी में से फंस जाएंगे। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को कम से कम एक बच्चा अपने 2-3 मित्रों के साथ जरूर शेयर करेगा, जिससे कि मैं आपके लिए जल्द से जल्द इसकी जो लॉन्ग वीडियो वो लेकर आ पाऊं और आप उसका आनंद लेकर अपनी 23 फरवरी की परीक्षा में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाए। धन्यवाद।